तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन कौन सा है तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम लोग का है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, कितना है 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट on a screen place 1.4 meter away. If the two slits are separated by 0.28 millimeter, calculate least distance from the central bright maximum where the ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड। क्या बोला है, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड, तो जो वेवलेंथ होती है वो कोइंसाइड करेगी। तो हम लोग को निकालना है क्या, कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर ब्राइट। ठीक है, यही हम लोग को वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग लेते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन, पहले वो करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं। तो आइए जो है देखिएगा कौन सी वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास जो वैल्यू है बोला है कि बीम ऑफ लाइट है जिसमें वेवलेंथ हम लोग का है। तो सोल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो वेवलेंथ जो लैम्डा 1 की वैल्यू है, एक है 800 नैनोमीटर, और इसको बदल देंगे तो हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस जो है 9। अब ये मीटर में हो गया है। लैम्डा 2 की जो वैल्यू है, दूसरा जो वेवलेंथ है वो कितना है 600 नैनोमीटर है, उसको हम 610 की पावर कितना होगा -9 मीटर। ये दो वैल्यू हम लोग की दो वेवलेंथ दिया है। और कैपिटल डी की जो वैल्यू है 1.4 मीटर है, और जो स्लिट के बीच का डिफरेंस है स्मॉल डी है वो आपको दे रखा है कितना, तो 0.28 मीटर। एक मिनट, मिलीमीटर है मीटर है, तो ये आपको दे रखा है इतना मिलीमीटर है। इसको आपको बदल लेना है 2.28 इंटू 10 की पावर कितना होगा मीटर, मतलब -3 हो जाएगा, ये मीटर में चेंज होगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में। तो आपको देखिए क्या बोला सबसे पहले कि इफ टू स्लिट्स आर सेपरेट बाई 0.28 मिलीमीटर, कैलकुलेट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम का लीस्ट डिस्टेंस क्या, यही बताना। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग समझे, देखिएगा अगर हम लोग बात करें लैम्डा 1 की वैल्यू हम लोग की ज़्यादा है लैम्डा 2 से। ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 से क्या है, ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर है। तो n1 की जो वैल्यू होगी वो लेस हो जाएगी n2 से। ठीक है, इसका मतलब है नंबर जो होगा n1 की वैल्यू n2 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उस कंडीशन में अगर हम लोग क्या करें, n लैम्डा इज इक्वल लैम्डा 1 इक्वल कितना हो जाएगा n+1, और यहाँ हो जाएगा आपका ये कितना हो गया, यहाँ yn लैम्डा 1 इक्वल टू n+1, यहाँ हो जाएगा y कितना हो जाएगा yn+1, और यहाँ लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू होगी n+1 होगी एक ज़्यादा के लिए। अगर हम लोग क्या करें, एक ज़्यादा के लिए कितना n+1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ हो गया कितना y क्या हो जाएगा हम लोग का yn हो जाएगा एक तरह से। यहाँ पे yn कर देंगे, और यहाँ कितना होगा n+1, और यहाँ कितना होगा yn हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब देख लिए नीचे दिख रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा है, बस इतना देख लीजिए, और इस लाइट को कम कर देते। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग का जो यहाँ, इसका मतलब देखिए यहाँ पे सिंबल लिखना, तो यहाँ मत लिख ले आप, यहाँ पे y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह से आप y आपका n+ और लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करिए, आप वैल्यू रख दीजिए। जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो आपका होगा n, और यहाँ हो जाएगा कितना d लैम्डा 1 अपान स्मॉल d इज इक्वल टू n+1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा कैपिटल D लैम्डा 2 अपान कितना हो जाएगा, तो स्मॉल, ये d से d कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास वैल्यू कितना बचा, ये देखिए आप, इसमें वैल्यू बच गई n लैम्डा 1 इक्वल टू
n+1 लैम्डा 2, ये बच गया आपके पास। आपको निकालना n की वैल्यू, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि कब ब्राइट बन रहा है किस जगह पे, तो हम लोग क्या कर लिए n+1। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें कि n निकालने के लिए n लैम्डा 1 इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे n लैम्डा 2 और यहाँ पे प्लस कितना होगा लैम्डा 2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे अगर, तो इसको मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे n कॉमन, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो लैम्डा 2 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा 2 में अगर हम क्या कर देते हैं, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहीं पे लिखते हैं n इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 600 है, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग की हो जाएगी 800 माइनस कितना हो जाएगा, तो 600 इक्वल टू यहाँ कितना होगा 600 अपान कितना हो गया, तो 200। इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 3 पे क्या बनेगा, यह 3वां जो होगा वो ब्राइट वाला बनेगा, मतलब 3वां जो फ्रिंज होगा, तीसरा वाला जो फ्रिंज होगा वो ब्राइट बनेगा। अब उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 3वां क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। मतलब इसमें बताया है कि दोनों कोइंसाइड करेगा और मैक्सिमम कब बनेगा, तो 3वां वाला मैक्सिमम बनेगा। तो अब इसकी जब हम लोग को वैल्यू निकालनी है, y3 इज इक्वल टू करके लिखेंगे हम लोग, या y मिनिमम कर दीजिए। मिनिमम के लिए हमारा मिनिमम कब बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना n और यहाँ पे d लैम्डा 1 अपान कितना हो गया हम लोग की वैल्यू, और यहाँ पे स्मॉल d इक्वल टू वैल्यू रखिए, n की वैल्यू 3, d की वैल्यू कितनी है 1.4 है, और लैम्डा 1 की वैल्यू 800 है, अपान d की वैल्यू हो जाएगी 0.28। 14 दूनी 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे है, तो अगर यहाँ 2 पे है, एक तरह से क्या हो जाएगा, ये 20 बच गया। और इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो आपका मान के चलिए 40 आ गया। 40 कितना हो गया, ये 3 चौके 120 आ गया, 120 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है काटना, इसको पॉइंट हटा देंगे, तो हम लोग मान लें यहाँ पॉइंट लग गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ लग गया ना, तो ये हम लोग का यहाँ पे 10 ऊपर चला गया, इसका मतलब है। ठीक है, 1 मिनट, ये बड़ा ये छोटा है ना, ये बड़ा है ये छोटा, इसका मतलब है 10 हम लोग का यहाँ जब काटेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग का 0.2 बच जाएगा, 20 की जगह 0.2 बचेगा। 0.2 का मतलब 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ गया, और 2 से काटे तो ये 400 बच गया। 400 का मतलब हो जाएगा हम लोग का 2 से काटेंगे 400, 4 गुणे 3 करेंगे तो 1200 पूरा बच गया। इतना जो है हम लोग का ये आ गया, इसकी वैल्यू इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। एक बार देखने की कोशिश करिए, समझिए कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा, देखते हैं तब आगे ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे सब। देखिए थोड़ा सा जो है तो समझ आया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने क्या देखा कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही, और हम लोग ने क्या है यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट, ये मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को हमने यहाँ मीटर में चेंज किया हुआ है। तो अगर हमको चेंज करना है तो 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 और चला जाएगा, इसका मतलब है ये 3 और ऊपर चला गया, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो गया कितना। और कोई चेंजिंग है, देखिए ये नैनोमीटर भी अगर हम चेंज करते हैं, मान ली यहाँ से चेंज कर दे, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। नैनोमीटर 800 है, इसको हमने मान लिया चेंज कर दिया, कहाँ से, नैनोमीटर को -10⁹ ले लिया। तो अब ध्यान से अगर देखते हैं बदल के, चलिए हम लोग बदल के देखते हैं, तो y मिनिमम की जो वैल्यू है, क्योंकि मीटर में आनी चाहिए ना, सब कुछ कट गया, तो 3 यहाँ से बच गया, 8 के बाद यहाँ पे बच गया कितना, ये हम लोग का आ गया कुल होके 400 आ गया, और इंटू 10 की पावर ये चला गया, तो -6 यहाँ पे बच गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो आएगी ये हमारी 3 और कम होके तो हो गए 3 × 10 की पावर नहीं 12 हो गया। 12 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 कम होके 10⁻⁴ हो गया। और हम लोग जानते हैं ये मीटर में आ गया। ठीक है, अगर इसको मिलीमीटर में बदलना है तो ये हम लोग ये मीटर में आ गया, तो हम लोग की वैल्यू इतनी मीटर आ गई। तो इसका मतलब है इतने डिस्टेंस पे क्या होगा कि आपका मिनिमम है, इसका मतलब है यहीं पे जो है 2 ब्राइट के बाद फ्रिंज फॉर्म करेगा, कितने पे, तो y = जो है 13 × 10 मतलब
देखिए फिर गलती हो रही है, 13 नहीं होगा, या कितना होगा, 3 4 जा 12 है ना, 12 पे फॉर्म होगा, इतने पे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आप ना समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, ऐसा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 2 से ज़्यादा है, तो n2 की वैल्यू n1 से ज़्यादा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे इतना ये करके लिख दे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, और यहाँ क्या करें, दोनों तरफ वैल्यू सॉल्व करें और ये दिखा दे कि क्या होगा, n की वैल्यू 3 पता चल गया। फिर इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, वैल्यू को सॉल्व करके निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना होगा, कहाँ पे फ्रिंज बनेगा। ठीक है, आया समझ में, तो आएगा समझ में। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में आता है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस का, तो ध्यान से देखिएगा हम लोग। इंटेंसिटी देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन है ड्रा द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस। मतलब क्या, ड्रा द इंटेंसिटी पैटर्न बनाना है किसके लिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए एंड डबल स्लिट जो है इंटरफेरेंस के लिए। हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, और बाद में ये भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए। सिंगल स्लिट किसके लिए बनाना है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, और डबल स्लिट किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए आपको ड्रा करना है फिगर, और ये बताना है कि इंटरफेरेंस में कैसा बनता है और डिफ्रैक्शन में कैसा बनता है। ठीक है, यही आपको मेनली डिफरेंस बताना है। सिंगल स्लिट में किसका होगा, आइए चलते देखते हैं। तो आइए जो है देखते हैं ध्यान से। तो देखिएगा क्या है, अगर हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन है यहाँ पे इंटेंसिटी दिखानी, इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस, और इधर दिखा देते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपका जो ग्राफ होगा, मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ से हम लोग मान ले ये हमारा इंटेंसिटी है, तो यहाँ से जो ग्राफ होगा हम लोग का, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी इस तरीके से वैल्यू सेम रहेगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ से, मतलब इस तरीके से जो वैल्यू होगा, मान लीजिए ये हम लोग का सेंट्रल वाला है, तो यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, ये हो गया 3 लैम्डा, यहाँ पे माइनस जो है लैम्डा, यहाँ -2 लैम्डा, यहाँ -3 लैम्डा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका है इंटेंसिटी आई है, और इधर जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट जो फ्रिंज बन रहा है इस तरीके से बनेगा। और यहाँ देखिए कैसा फिगर बनेगा, इसमें जो फिगर बनेगा आपका, तो आपका जो ये इंटेंसिटी है सबसे ब्राइट वाले का सबसे ज़्यादा बनेगा ऐसे करके, उसके बाद ये ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद सेम चीज़। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई ए, यहाँ 2 लैम्डा बाई ए, यहाँ 3 लैम्डा बाई ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई ए, यहाँ -2 लैम्डा बाई ए, और यहाँ -3 लैम्डा बाई ए। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है जो इसमें इंटेंसिटी होगी ये सेम इंटेंसिटी होती है, सेम इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी सबकी सेम होती है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल वाले का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, कम होगा, मतलब यहाँ पर होगा डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी। इसमें क्या होगा, सेम होगा, पूरा पैटर्न की वैल्यू सेम इंटेंसिटी सबकी मिलेगी। यहाँ इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, पहले वाले का मैक्सिमम होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो ये होता है। अब इसमें पूछा दो डिफरेंस के, दोनों के बीच में क्या टू डिफरेंस है, तो अगर हम डिफरेंस लिखते हैं तो देखिए यहाँ क्या होगा, फ्रिंज ब्रिड्थ जो होगा R
सेम, ठीक है। यहाँ जो फ्रिंज विड्थ बनेगा वो सेम बनेगा, और यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ बनेगा, फ्रिंज विड्थ आर डिफरेंट, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, उसके बाद यहाँ जो होगा, इसमें फ्रिंज विड्थ सेम बनेगा, इसमें फ्रिंज विड्थ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इंटेंसिटी क्या होगी इसमें, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज आर सेम, और इसमें क्या होगा, डिफरेंट। इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। यही दो है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब भी आएगा ये 2 मार्क्स से 2 मार्क्स से कम आएगा, फिगर बनाना होगा तो आप इसमें क्या करेंगे, सेम इंटेंसिटी दिखाएंगे, और इसमें सेंट्रल मैक्सिमम सबसे है। तो एक और इसमें तीसरा और बता सकते हैं, थर्ड में इसमें क्या होगा, ये आपका इसमें क्या होगा, पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक, पैराबोला बनाएगा, पैराबोलिक फॉर्म होगा। और इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर फॉर्म में होगी, ठीक है। तो एक ये भी दिखा सकते हैं कि ये जो इसका शेप बनेगा ये पैराबोलिक फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनता है ये सर्कुलर फॉर्म, लगभग सर्कुलर फॉर्म का होता है, ये याद रखना, सर्कुलर पैराबोलिक। या तो बताएंगे फ्रिंज विड्थ सेम होगा, फ्रिंज विड्थ डिफरेंट होगा, और इंटेंसिटी यहाँ पे सेम होगी, इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। यही दोनों इंटरफ्रेंस और जो है डिफ्रैक्शन में जो है, दोनों में यही डिफरेंस है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे, बट आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट लेके बढ़ते हैं क्वेश्चन।